तो पाकिस्तान में ना तो प्रधानमंत्री ना राष्ट्रपति, जी हां, ना तो शहबाज शरीफ और ना ही जरदारी। पाकिस्तान में मुनीर ही सब कुछ चलाते। मुनीर सब पर भारी कैसे पड़ रहे हैं ये अब हम आपको बता रहे हैं। आप जरा देखिए, जनरल आसिम मुनीर, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बाद फील्ड मार्शल यानी कि हारे हुए जनरल को वहां पर फील्ड मार्शल बना दिया जाता है। नंबर 1, राजनीति, विदेश नीति और सुरक्षा नीति में सेना की सीधी पकड़ हम देख रहे हैं और सबसे ज्यादा ताकतवर वही नजर आ रहे हैं। नंबर 2, आंतरिक से लेकर विदेश नीति तक सलाह और सहमति जरूरी होती है। नंबर 3, देश में ताकतवर नेटवर्क और खुफिया जानकारी तक सीधी पहुंच आसिम मुनीर की है। और इसके अलावा सरकारों को सत्ता में लाने हटाने में बड़ी और अहम भूमिका साफ तौर पर रही है। शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी सीमित ताकत नजर आती है। नीतिगत फैसलों में भी सेना की सहमति उन्हें लेनी पड़ती है और यह सब कुछ अब बहुत क्लियरली पाकिस्तान की आवाम को भी नजर आ रहा है। इसके अलावा हाइब्रिड शासन का हिस्सा और सेना के समर्थन से आज की तारीख में शहबाज शरीफ सत्ता में हैं। जब वो बोलते हैं तो उनके अंदाज पर जरा गौर कीजिए। कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि सब कुछ तो तय सेना को करना है। किसी विषय पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की सीमाएं उनकी तय कर दी गई, यानी सेना ने बता दिया कि आपकी हद, आपकी हैसियत क्या है। सेना के निर्देशों के बाहर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। यह है सच्चाई। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का पद काफी हद तक प्रतीकात्मक ही पाकिस्तान में होता है। फैसले लेने के लिए कोई कार्यकारी शक्ति इनके पास नहीं। पार्टी में ताकत, पीपीपी में प्रभाव है, लेकिन सीमित असर है साफ तौर पर। इसलिए अक्सर हर मसले पर चुप ही रहना पसंद करते हैं। राजनीतिक चाल में माहिर है, लेकिन सेना ने इन दिनों आसिफ अली जरदारी को भी पूरी तरह से बैक फुट पर रखा हुआ है। कमांडर भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। भारद्वाज सर, किस तरह से आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सेना के मौजूदा रोल को? कोई प्रधानमंत्री रहता है, या तो उसका तख्ता पलट हो जाता है, आर्मी चीफ वहां पर हुकूमत को संभाल लेता है, या फिर उसको रास्ते से ही हटवा दिया जाता है, या फिर जेल में डाल दिया जाता है, जैसे आजकल इन दिनों इमरान खान है, वो भी इतने तगड़े पब्लिक सपोर्ट के बावजूद भी। तो ये एक हकीकत बन चुकी है पाकिस्तान की क्या, जिसका इल्म अब पाकिस्तान की आवाम को भी हो रहा है? देखिए, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो एक किलर ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर आप देखें तो किसी ने कहा था कि वो पाकिस्तान जो स्टेट है, वो आर्मी ने उसको इस कदर अपने अंदर उसको कंट्रोल कर रखा है, उसकी इकॉनमी को कंट्रोल कर रखा है। आर्मी की जो फाउंडेशंस हैं पाकिस्तानी आर्मी की, उन्होंने आर्मी की इकॉनमी के ऊपर उनका काफ़ी प्रभाव है, हावी हैं वो उसके ऊपर। इसी तरह के से रिलीजन के ऊपर भी और कल्चर के ऊपर भी और पॉलिटिक्स पे तो है ही उनका पूरा का पूरा कंट्रोल है, एब्सोल्यूट कंट्रोल है पाकिस्तानी आर्मी का, जो कि हमें बार बार दिखता है। और उनके प्रेसिडेंट की जब आपने बात करी तो अगर मेरे को याद आती है, प्रेमचंद की एक कहानी होती थी, चाटुकारिता भी एक कला है। शर्मल शेख में हमने अब देखा कि किस तरीके से शहबाज शरीफ जिस तरीके से चाटुकारिता कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप की, पूरी दुनिया देख रही थी। और पूरी दुनिया देख रही थी कि कैसे उनको पूरी दुनिया हंस रही थी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान को एक आर्मी ने अपने देश को एकदम एक रेंटियर स्टेट बना दिया है। पाकिस्तान अपने आप को आर्मी है जो अपने आप को बेचती है, अपनी कला को बाहर भेजती है, अपनी बेचती है, और उसी के बेसिस पे वो जिंदा है अभी। वो यहाँ छुटकुट अटैक्स कर कभी अमेरिका को सपोर्ट दे। बिल्कुल भारद्वाज सर, जो पाकिस्तान की नीति और कैसे वहां की सेना का दबदबा है, वो तस्वीरें भी सामने आती है और सबूत के आधार पर ही हम कोई बात करते हैं, ना कि जिस तरह से वहां के जनरल हवाई बात करते हैं। आरजू काज़मी जी, एक बात बताइए, अभी हमने हाल में देखा था, अगस्त का महीना था, और जब आसिम मुनीर गए थे अमेरिका के दौरे में, ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा था कि पाकिस्तान की जो विदेश नीति है या फिर वहां पर पाकिस्तान के क्या फैसले होने हैं, सत्ता पर दबदबा है, वो वहां के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है। वो वहां पर जाते हैं अमेरिका के दौरे पर, बजाय कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जाते, वो जाकर वहां के पॉलिटिकल लीडर से, वहां के मिलिट्री लीडर से मुलाकात करते हैं। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आसिम मुनीर की ही चल रही है। देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। हमेशा से अगर इमरान खान की जैसे आप बात कर रहे हैं, इमरान खान के ज़माने में भी जो आर्मी चीफ थे, जो आपने देखा ही है कि वो बाजवा साहब, वो भी इमरान खान के साथ हर जगह जाते थे, चाहे वो चाइना हो, चाहे सऊदीया हो, चाहे कहीं हो। तो यहाँ पर तो आप लोग जानते ही हैं कि मिलिट्री की एक पावर है और वो हमेशा रही है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सिर्फ सामने चेहरा दिखाने के लिए है, ये बताने के लिए कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है,
लेकिन असल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है और हमेशा हर फैसला जो है वो मिलिट्री ही कर रही है। शायद इसी वजह से आपको हर जगह ये लोग दिखाई देते हैं, जहां भी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, खासतौर पे चाइना, अमेरिका, वहां पर आर्मी चीफ साथ ही होते हैं। और ये बात तो हमेशा सालों से हो रही है, कोई आज की नहीं है।